नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। हम अपना पिछला वाला डिस्कशन कंटिन्यू करने वाले हैं, यूएस इलेक्शन पार्ट 2। यहां पे मैं आपको एंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन एक्सप्लेन करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपने इसका पार्ट 1 वीडियो देखा है, जहां पे आपने टर्म्स देखे होंगे, किस तरह वोटिंग होती है, क्या है कॉकस, क्या है एक प्राइमरी, व्हाट इज अ कन्वेंशन, व्हाट इज एन इलेक्टोरल कॉलेज एटसेट्रा। यहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विथ all the exceptions etc would be explained here related to the US elections। उससे पहले अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन दीज आईडीज। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस कोर्स फॉर 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो जब मैं यूएस इलेक्शन की बात करता हूं तो द एंटायर प्रोसेस इज डिपिक्टेड इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर। तो द प्रोसेस, सबसे पहले तो प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन होना है। तो अगर मुझे प्रेसिडेंट के लिए लड़ना है यूनाइटेड स्टेट्स में तो मुझे कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। सबसे पहला क्राइटेरिया तो यह है कि मुझे नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना है। प्लीज याद रखना है, नेचुरल बॉर्न सिटीजन मतलब आपको यूएस का एक नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना है। यूएस में पैदा अगर हुए हैं आप, तो अगर आप यूएस में बॉर्न हुए हैं तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, या फिर अगर आपके पेरेंट्स यूएस सिटीजन्स हैं एंड इवन इफ यू आर बॉर्न आउटसाइड दैट इज वेरी फाइन बिकॉज यू बिकम अ सिटीजन, बट यू हैव टू बी अ नेचुरल बॉर्न सिटीजन। अगर आप रजिस्ट्रेशन से बन जाओगे वहां के सिटीजन तो आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। इंडिया में एनीबडी कैन बिकम प्रेसिडेंट, अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन कैन बिकम अ प्रेसिडेंट, a registered citizen can become and a born citizen can also become president in India। लेकिन यूएस में only a born natural citizen can become president। उसके अलावा मिनिमम एज तो 35 साल है और कम से कम 14 साल के लिए यूएस का रेसिडेंट होना चाहिए उनको। ये 3 रिक्वायरमेंट अगर आप पास कर दोगे तो आप यूएस प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन, यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन सकते हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कैंडिडेट कैसे बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, मैंने बताया कॉकस और प्राइमरी। तो पहला स्टेप है प्राइमरी और कॉकस। अगर मैं एग्जांपल लूं डेमोक्रेटिक पार्टी का, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से बहुत सारे लोग होंगे जो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, ए बी सी। लेट अस इमेजिन देयर आर 3 पीपल जिनको बनना है प्रेसिडेंट। तो अपना नॉमिनेशन या अपनी रेस अनाउंस कर देंगे दैट आई एम बिडिंग टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन अ डेमोक्रेटिक पार्टी टिकट। तो उनके लिए प्राइमरीज और कॉकसेस जीतना बहुत जरूरी होगा। तो प्राइमरी और कॉकस इलेक्शन किस तरह होता है, तो सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज लिखा नहीं गई है प्राइमरीज के बारे में या कॉकसेस के बारे में। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद ही अपना एक प्रोसेस बना रखा है कि किस तरह एक लोगों को एकजुट मिलाकर पब्लिक ओपिनियन को लेकर किस तरह हम हमारे कैंडिडेट्स फाइनल करेंगे। तो कुछ स्टेट हैं जो केवल प्राइमरी इलेक्शन करते हैं। मैंने आपको बताया प्राइमरी इलेक्शन मतलब पार्टी लेड इलेक्शन। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी है तो डेमोक्रेटिक पार्टी के रजिस्टर्ड वोटर वोट करेंगे किसी कैंडिडेट के लिए, एबीसी में से जिसको चूज करना है। तो कुछ स्टेट्स केवल प्राइमरी इलेक्शन रखते हैं या कुछ स्टेट्स केवल कॉकसेस रखते हैं। कॉकसेस मतलब एक फॉर्मल मीटिंग है अपने पार्टी मेंबर्स का, डिबेट होगा, डिबेट के बाद आई विल सेलेक्ट एबीसी। और कुछ स्टेट्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी रखते हैं। साथ ही साथ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि अगर आप प्राइमरी जीत जाओ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से, आप सारे के सारे वोट ले सकते हो, या फिर प्रोपोर्शनल आपको जितने वोट मिले हैं आप उतने सारे डेलीगेट ले सकते हो। ये सब क्या है, ये प्राइमरी और कॉकस किस लिए है? आप जितने ज्यादा प्राइमरीज और जितने ज्यादा कॉकसेस जीतोगे उतने ज्यादा डेलीगेट्स आपको मिलेंगे। डेलीगेट्स मतलब उस पार्टी के मेंबर्स आपके लिए वोट करेंगे। वहां पे 2 तरह के डेलीगेट्स होते हैं कन्वेंशन में, एक तो प्लेज्ड डेलीगेट्स या अनप्लेज्ड डेलीगेट्स। इनफैक्ट अगर आप डेलीगेट्स के रूल देखो वो भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अलग अलग हैं। प्लेज्ड मतलब जो प्लेज लेते हैं, समझ लीजिए कि अगर मैं कैंडिडेट हूं और मैंने प्राइमरी जीता है कैलिफोर्निया से, तो कैलिफोर्निया के जो डेलीगेट रहेंगे वो प्लेज लेंगे कि मैं केवल राहुल को वोट करूंगा। इसका मतलब है प्लेज डेलीगेट्स। कुछ अनप्लेज भी होंगे जो कैलिफोर्निया से जाएंगे, जो एंड मोमेंट पे अपना कैंडिडेट बदल सकते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी में तो ये रूल है कि अगर आपको कैंडिडेट रेस लड़नी है तो कम से कम 15% हर कॉकस, 15% हर प्राइमरी में आपको पाना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल भी होंगे। कुछ रूल्स ऐसे भी हैं। तो ये तो हो गया प्राइमरी और कॉकस कि जितना ज्यादा आप प्राइमरीज एंड कॉकसेस जीतोगे उतने ज्यादा आपका चांस बढ़ेगा टू गेट अ टिकट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पार्टी। सो द फर्स्ट स्टेप, आई होप कि आपको समझ में आया है कि ये पहला स्टेप है यहां तक कि
पार्टी ही चल रहा है अभी तक। इनफैक्ट अगर इस फिगर में बताऊं, ये है एक लाइन डाली है मैंने विभाजन करने के लिए, इसके ऊपर वाला प्रोसेस इलेक्शन से कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, ये सिर्फ पार्टी टिकट से जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने यहां पे देखा है कि अभी जो भी प्राइमरीज और कॉकसेस जीतता हुआ आ रहा है, उसके काफी ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे कि उसको टिकट मिल जाए। इन प्राइमरीज और कॉकसेस की बात होता है नेशनल कन्वेंशन। नाउ नेशनल कन्वेंशन क्या होता है? एक मीटिंग है जहां पे पार्टी के डेलीगेट्स है, जो हर स्टेट से कुछ डेलीगेट्स भेजेंगे। अगर कैलिफोर्निया है तो वो अपने डेलीगेट्स भेजेंगे, ओहायो अपने डेलीगेट्स भेजेंगे, टेक्सास अपना डेलीगेट्स भेजेगा। ये सारे डेलीगेट्स रिपब्लिकन पार्टी के अलग, डेमोक्रेटिक पार्टी के अलग। तो मैंने बताया आपको प्राइमरीज और कॉकसेस में केवल पार्टी के मेंबर्स वोट करेंगे और पार्टी के मेंबर ही इन्वॉल्व है, ठीक है। तो कन्वेंशन में क्या होगा, वो प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के लिए वोट करेंगे, या तो वॉइस वोट होगा या एक वोट डिवीजन भी होगा। डेलीगेशन में क्लियरली बताया जाएगा कि कौन विक्टोरियस है। इस बार डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का जो विक्टोरियस कैंडिडेट है वो है जो बाइडेन। अगर समझ लीजिए कि कोई कैंडिडेट को मेजॉरिटी नहीं मिली 51% की डेलीगेशन में, अगर आप डेमोक्रेटिक डेलीगेशन की बात करें, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में टोटली 3,979 डेलीगेट्स जाएंगे। इसका कम से कम 50+1% वोट चाहिए, मतलब 1,990 डेलीगेट्स का सपोर्ट चाहिए आपको। इस बार जो बाइडेन ने पा लिया है। समझ लीजिए कि अगर नहीं मिला, ये ए बी सी 3 कैंडिडेट हैं और 3 कैंडिडेट्स में वोट बढ़ चुके हैं, किसी को भी 50% वोट नहीं मिले, तो क्या होगा? तो एक ब्रोकर्ड कन्वेंशन होगा। उस ब्रोकर्ड कन्वेंशन में क्या होगा, जो प्लेज्ड डेलीगेट्स थे पहले, जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं राहुल को ही वोट करूंगा, उनका प्लेज वुड बिकम इनवैलिड, वो किसी को भी वोट कर सकते हैं। समझ लीजिए अगर इसमें भी नहीं आया, डेमोक्रेटिक पार्टी कन्वेंशन में एक और भी रूल है, समथिंग कॉल्ड एज सुपर डेलीगेट्स। तो सुपर डेलीगेट्स 700 से ज्यादा सुपर डेलीगेट्स हैं आज तक। उसमें मेंबर्स है बिल क्लिंटन, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, फॉर्मर डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स। दे विल हेल्प इन डिसाइडिंग द पार्टी टिकट नॉमिनेशन अल्टीमेटली। तो कुछ इस तरह का कन्वेंशन चलता है, और कन्वेंशन होता है रिपब्लिकन्स का अपना अपना, डेमोक्रेट्स का अपना अपना। तो अभी तक हम लोग पहुंचे यहां पे कि कन्वेंशन हो चुका है, और अभी के जो रेस के नॉमिनी से, एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन कन्वेंशन जीत चुके हैं, उन्होंने काफी सारे प्राइमरीज कॉकसेस जीत चुके हैं, और एक तरफ है जो बाइडेन। जो बाइडेन हैज वन द डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन, और वो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट है। इसी तरह अन्य पार्टीज की भी अपने खुद के कन्वेंशन हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि कोई ग्रीन रिफॉर्म पार्टी है, लिबर्टेरियन पार्टी है, वो खुद भी लड़ाते हैं अपने अपने कैंडिडेट्स। इनफैक्ट 2016 की इलेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट्स थे apart from Trump and Hillary Clinton, and this time also there is expectation कि there would be many candidates। तो अब हम पहुंचेंगे जनरल इलेक्शन में। तो यहां पे रोल आ गया इलेक्शन का। तो जब जनरल इलेक्शन होगा, तो इस जनरल इलेक्शन में अब लोग वोट करेंगे। इसको कोई जरूरत नहीं है कि आप पार्टी के रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, इट डजंट मैटर, यू हैव टू बी सिंपली मेंबर इन द इलेक्टोरल रूल्स। तो अगर हर स्टेट से आप वोट करोगे टू सेलेक्ट योर चॉइस ऑफ कैंडिडेट, लेकिन जब आप वोट करने जाओगे तो इट इज नॉट फॉर द कैंडिडेट, रिमेंबर इट इज नॉट फॉर ट्रंप और बाइडेन, बट इट इज फॉर द इलेक्टर हु इज चोजन बाय ट्रंप और बाइडेन। इसका मतलब है आप इलेक्टर को चूज कर रहे हो, और वो इलेक्टर इवेंचुअली जाएगा इलेक्टोरल कॉलेज में, और वो इधर ट्रंप को वोट करेगा, बाइडेन को वोट करेगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ पीपल हैव वोटेड। फॉर एग्जांपल, अगर कैलिफोर्निया स्टेट ने डिसाइड कर लिया है कि बाइडेन को वोट करना है, तो इसका मतलब जो इलेक्टर्स कैलिफोर्निया से जाएंगे इलेक्टोरल कॉलेज में, वो बाइडेन को वोट करेंगे। ठीक है, दैट इज दी केस। और जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी कि इलेक्शन कब होगा, जनरल इलेक्शन, इट टेक्स प्लेस ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे। सो टेक्निकली इट कैन कम बिटवीन November 2 एंड November 8, एंड दिस ईयर इट इज ऑन November 3। इसके अलावा हम लोगों ने ऑलरेडी बात की है पिछली वीडियो में एब्सेंटी वोटिंग और मेल वोटिंग के बारे में, ये भी अलाउड है यूएस इलेक्शन में। तो अभी जनरल इलेक्शन हो चुका है, लोगों ने वोट कर दिया है, हर स्टेट ने अपना अपना वोट कर दिया है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं जनरल इलेक्शन के बाद क्या होगा। जनरल इलेक्शन में लोगों ने वोट कर दिया है 3 नवंबर को। अब जाके फाइनल स्टेप आएगा इलेक्टोरल कॉलेज का। नाउ इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन है? वो इलेक्टर्स हैं जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स ने भेजे हैं। 538 लोग हैं। अगर आप इलेक्टोरल कॉलेज की बात करेंगे, ये इलेक्टोरल कॉलेज हर 4 साल में एक बार बनेगा। इसका केवल एक ही पर्पस है,
प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करना है। इसमें 538 इलेक्टर्स होते हैं और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए आपको कम से कम 270 वोट्स चाहिए। और अगर आप देखोगे कि किस राज्य से कितने ज्यादा इलेक्टर्स भेजते हैं, सबसे ज्यादा भेजता है कैलिफोर्निया, 55 इलेक्टर्स को भेजता है। तो अगर कोई कैलिफोर्निया स्टेट जीत जाएगा तो दे ऑटोमेटिकली विल गेट 55 वोट्स फ्रॉम द इलेक्टर्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। उसके अलावा टेक्सास, अब आप देख सकते हो नंबर यहाँ पे, स्टेट ऑन द लेफ्ट साइड, नंबर्स ऑन द अदर साइड, किस स्टेट का कितना ज्यादा वेटेज है। कैलिफोर्निया एंड टेक्सास वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट्स, बोथ कंट्रीब्यूट अबाउट 88 सीट्स फ्रॉम ओनली 2 स्टेट्स। तो आप जितने ज्यादा स्टेट जीतोगे आप उतना ज्यादा विन कर दोगे विद दैट मार्जिन। नाउ इन जनरल दिस इज द मैप बिटवीन रेड एंड ब्लू ऑफ ट्रंप एंड हिलरी क्लिंटन फ्रॉम 2016। आप देख सकते हो ब्लू स्टेट्स हिलरी के हैं, रेड स्टेट्स ट्रंप के हैं। इसके अलावा जो इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है कि बहुत सारे जो स्टेट्स है विनर टेक ऑल सिस्टम है, मतलब आपने ज्यादा से ज्यादा वोट पा लिए तो आपको पूरे स्टेट से वोट मिल जाएंगे अपने लिए। इसके अलावा जो हर स्टेट का इलेक्टर होता है या स्लेट ऑफ इलेक्टर्स होते हैं वो मिलेंगे फर्स्ट मंडे आफ्टर द सेकेंड वेडनेसडे इन दिसंबर। तो इस बार दिसंबर 14 को मिलेंगे वो लोग और अपना वोट कास्ट करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज में टू चूज द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। और रिमेंबर वोट विल बी सेपरेट फॉर प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। और ये याद रखना है कि इलेक्टर तो मैंने चूज कर लिया है, लेकिन वो इलेक्टर इवेंचुअली जाके किसी को भी वोट कर सकता है। रिमेंबर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि अगर कैलिफोर्निया ने वोट किया है 51% लोगों ने जनरल इलेक्शन में कि समवन शुड वोट फॉर ट्रंप, द इलेक्टर इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू वोट ओनली टू ट्रंप, द इलेक्टर कैन डिसाइड समथिंग एल्स। तो समझ लीजिए कि इलेक्टर ने कुछ और कर दिया इलेक्टोरल कॉलेज में, किसी ने क्रॉस वोट कर दिया, तो पॉसिबिलिटी तो है। तो इलेक्टर कैन क्रॉस वोट इफ सम स्टेट हैज टोल्ड कि वी वांट ट्रंप, लेकिन उन्होंने वोट किया जो बाइडेन को इलेक्टोरल कॉलेज में, तो उनके खिलाफ कुछ एक्शन ली जा सकती है। 32 स्टेट्स हैं जिन्होंने फेथलेस इलेक्टर्स के खिलाफ, उनको कहते हैं फेथलेस इलेक्टर्स, जो क्रॉस वोट करते हैं उनके खिलाफ कुछ पेनाल्टीज लाई हैं, बहुत सारे फाइन हैं। कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं कि जिन्होंने ऐसे रूल्स लाए हैं कि नए इलेक्टर्स ही भेज देंगे फिर से वोट कराने के लिए। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि स्टेट्स कैन ब्रिंग देयर ओन लॉस टू पनिश द फेथलेस इलेक्टर्स इन अ रीसेंट केस इन शियाफोलू वर्सेस वॉशिंगटन इन 2020। तो क्रॉस वोटिंग हो सकती है। तो देखिए अगर ऐसा चीज इंडिया में अलाउड होगा तो भगवान भरोसे हो जाएगा इलेक्शन। इसके अलावा अगर समझ लीजिए एक सिचुएशन आ गई कि किसी ने मेजॉरिटी नहीं पाई, क्योंकि आपको पता है कि 538 सीट्स हैं, अगर समझ लीजिए दोनों को 269 वोट्स मिल गए हैं या फिर 3 कैंडिडेट्स खड़े हैं, वोट बढ़ चुके हैं, तो टाई हो चुका है या फिर कोई आउटराइट विक्टर नहीं मिला है, तो उसके लिए 12th अमेंडमेंट के तहत कुछ रूल्स हैं। अगर टाई हो गया तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है 435 मेंबर जो हैं, उनका सबसे पहला काम क्या होगा, यहां पे अभी कांग्रेस की बात चल रही है, नॉट इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज का रोल खत्म हो चुका है। अगर टाई हो गया तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स विल डिसाइड द प्रेसिडेंट, प्लीज रिमेंबर लोअर हाउस विल डिसाइड द प्रेसिडेंट। और जो 435 सीटें आ रही हैं प्रत्येक स्टेट से, ईच स्टेट के जो समझ लीजिए एमपी से वहां पे, वो एमपी सारे मिलके एक वोट करेंगे, सारे स्टेट के मिलके एक वोट करेंगे, तो 50 में से जो भी 26 वोट पाएगा, 26 स्टेट्स पाएगा इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, दे विल विन। तो अगर आज नवंबर में टाई हो जाता है ट्रंप और बाइडेन के बीच, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि बाइडेन जीत जाएंगे, क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में किसका मेजॉरिटी है, डेमोक्रेट्स का मेजॉरिटी है। साथ ही साथ जैसे ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगा, सेनेट उसी समय वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगा। सेनेट में तो सिंपल 100 मेंबर्स हैं और आपको 51 सीट्स मिल गई, तो यू विल बिकम वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट इन द सेनेट। समझ लीजिए कि यहां पे भी टाई हो गया, क्योंकि इफ द स्टेट्स आर नॉट एबल टू डिसाइड इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, अगर टाई हो गया आपका सेनेट में भी, तो क्या, तो जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट रहेगा, ये अज्यूम कर रहे हैं कि सेनेट ने एक वाइस प्रेसिडेंट को चूज कर लिया है, वो प्रेसिडेंट करके एक्ट करेगा जब तक डेडलॉक रिजॉल्व नहीं होता। और डेडलॉक रिजॉल्व होगा कंटिन्यूअसली, पहला राउंड होगा वोटिंग का, नहीं माना, दूसरा राउंड होगा, तीसरा राउंड होगा, इट विल कंटिन्यू, बट टिल दैट टाइम द डेडलॉक इज देयर, वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
अगर समझ लीजिए सेनेट वाइस प्रेसिडेंट को ही इलेक्ट करने में नाकाम रहा है, तब अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट जिस किसी इंसान को भी सेनेट ने चूज किया है अपना स्पीकर करके, वो बंदा विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टिल द डेडलॉक इज रिजॉल्व्ड। तो आई होप this video with respect to US election it has cleared your doubts. तो I'll just sum it up the entire discussion. पहले तो होगा primaries और caucuses and they will send the delegates to the convention. convention पार्टी का convention होता है पार्टी के टिकट लेने के लिए। जब आप पार्टी के टिकट पे जीत जाओगे कन्वेंशन में, तब जाकर एक जनरल इलेक्शन होगा, तब कॉमन लोग वोट करेंगे। कॉमन स्टेट में वोटिंग होने के बाद जिस भी स्टेट में जिस किसी पार्टी के भी ज्यादा वोट आएंगे वो अपने इलेक्टर्स भेजेंगे इलेक्टोरल कॉलेज में। उस इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टर्स वोट करेंगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए और इवेंचुअली प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएगा। अगर टाई हो जाएगा तो मैंने आपको यहां पे डिस्कशन में बताया। तो इस साल जो यूएस इलेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि फरवरी से जून तक प्राइमरीज चले हैं, उसके बाद मई अगस्त में नॉमिनेटिंग कन्वेंशंस भी हो चुके हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, एक तरफ जो बाइडेन है, एक तरफ ट्रंप पेंस है, एक तरफ बाइडेन हैरिस की जोड़ी है। इसके अलावा अभी सितंबर अक्टूबर में प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होंगे और इस प्रेसिडेंशियल डिबेट का क्या उद्देश्य है? ये प्रेसिडेंशियल डिबेट मोस्टली विल डिसाइड द स्विंग स्टेट्स। जो स्विंग स्टेट्स हैं वो डिबेट्स के बाद कोई भी विनिंग कैंडिडेट है, जो बेल वेदर स्टेट्स है, दे विल डिसाइड कि हमको किसको वोट करना है। फाइनली नवंबर 3 ट्यूसडे को इलेक्शन होगा। इसके बेसिस पे इलेक्टर्स जाएंगे इलेक्टोरल कॉलेज में और इलेक्टोरल कॉलेज में वो लोग वोट करेंगे दिसंबर 14 को। दिसंबर 14 2020 के बाद 6 जनवरी 2021 को वोटिंग काउंट की जाएगी इलेक्टोरल कॉलेज की और विक्टोरियस कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाएगा और फाइनली 20 जनवरी को इनॉग्रेशन होगा, मतलब ओथ ली जाएगी नए प्रेसिडेंट द्वारा। तो हर 4 साल में जनवरी 20 को इनॉग्रेशन होता है। दिस इज द प्रोसेस। और याद रखिएगा अगर टाई हो जाए तो मार्च 30 तक की अवधि दी जाती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट करने के लिए। ऑल्दो ये सिनारियो कभी आया नहीं है, इन जनरल क्या होता है कि पता चल जाता है, बहुत ही क्लोजली सही जीत जाते हैं। जैसे कि क्लासिक केस था जॉर्ज बुश और एल गोर का, जस्ट बाय मार्जिन ऑफ 0.5% जॉर्ज बुश वन। सिमिलरली आप पिछली बार देख सकते हो हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप का, बहुत ही स्ट्रेंज इलेक्शन होता है। हिलरी ट्रंप को ज्यादा वोट मिले थे लेकिन उसने कम स्टेट जीते थे, इसीलिए शी लॉस्ट। ट्रंप को 3 मिलियन कम वोट मिले थे इन टर्म्स ऑफ जनरल इलेक्शन, उनको 3 मिलियन वोट कम है पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में, लेकिन उन्होंने ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स जीते थे, इसीलिए वो प्रेसिडेंट बन पाए। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ इलेक्शन, क्योंकि जनरल इलेक्शन में आपको स्टेट्स को जीतना है, नॉट द नंबर ऑफ वोट्स काउंट। सो 2016 में हिलरी क्लिंटन के बहुत वोट्स थे ट्रंप से ज्यादा, लेकिन उनके स्टेट्स वो जीत नहीं पाई थी, इसीलिए वो हार गई। सो इट इज अ वेरी वेरी interesting election of United States. Let us see what happens this November in United States. So I hope this was useful for you. Thank you very much. Stay safe. Have a great day ahead.